विमेन में थायराइड की प्रॉब्लम जनरली ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेन। और अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ तो इंडिया में थायराइड डिसऑर्डर जो है वो बहुत ही पीक पर है। मतलब कि इंडिया की पॉपुलेशन में से अगर मैं बोलूँ तो हर 10 लोग में से एक को थायराइड है। मतलब 10:1 का रेशियो है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। मैंने कई ऐसे लोग देखे हुए हैं जो सालों से थायराइड के पिल्स ले रहे हैं, बट उनको ये पता ही नहीं है कि थायराइड होता क्या है, या फिर वो डॉक्टर से कभी ये नहीं पूछते कि ये थायराइड हमारा ठीक क्यों नहीं हो रहा है, या फिर आप ये पिल्स देना हमको बंद क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो साइंटिफिकली थायराइड डिसऑर्डर का कोई भी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। जो भी आपको डॉक्टर पिल्स दे रहे हैं वो सिर्फ थायराइड हार्मोन्स को मेंटेन करने के लिए देता है, मतलब एक टाइप से कंट्रोल करने के लिए ये होते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अथर्व लिटिल वर्ल्ड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है विमेन केयर से रिलेटेड, और वो है थायराइड डिसऑर्डर इन विमेन एंड व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द थायराइड डिसऑर्डर एंड द इनफर्टिलिटी इन विमेन। इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे कि थायराइड क्या होता है, क्यों होता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, कैसे आप इसे ट्रीट कर सकते हैं या फिर इसे कंट्रोल कर सकते हैं, और क्या थायराइड के कारण महिलाओं में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले आपका ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि थायराइड होता क्या है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थायराइड एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है जो आपकी नेक के बिल्कुल यहाँ मिडल में होता है। इस ग्लैंड का काम जो है वो थायराइड हार्मोन को जनरेट करना है। ये थायराइड हार्मोन आपकी पूरी बॉडी में ब्लड के साथ सर्कुलेट होता है। अब इस थायराइड हार्मोन का काम क्या है, तो इसका जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि थायराइड हार्मोन जो है वो आपकी बॉडी में ब्रेन, मसल्स, स्किन, हेयर, इन सब पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इन शॉर्ट, जो भी आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है वो सब थायराइड हार्मोन कंट्रोल करता है। वैसे तो आपने सुना ही होगा थायराइड की वजह से घेंगा जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं, या फिर थायराइड का जो एक मेजर वर्जन है वो है थायराइड कैंसर, जो कि बहुत कम लोगों में ही होता है। बट जनरली जो सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है थायराइड की वो होता है कि थायराइड हार्मोन का सही क्वांटिटी में प्रोडक्शन ना होना। इसमें दो टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक होती है हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें आपकी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा थायराइड हार्मोन जनरेट होते हैं, मतलब कि जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है हार्मोन्स की, उससे ज़्यादा जो हार्मोन्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं। सेकेंड होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें आपकी बॉडी को जितनी ज़रूरत होती है हार्मोन्स की, उससे कम जो हार्मोन्स हैं वो जनरेट होते हैं। मतलब जो भी आपके आसपास लोग हैं जिनको जनरली आपने सुना होगा कि वो थायराइड के पिल्स ले रहे हैं 12 mg की, 50 mg की, 25 mg की, तो जनरली उनको यही दो थायराइड ही होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है। अब हमारे दिमाग में एक ये क्वेश्चन आता है कि ये थायराइड होता क्यों है और विमेन में ये इतना ज़्यादा कॉमन क्यों है आज के टाइम में। तो उसका सबसे पहला रीज़न ये है कि आफ्टर डिलीवरिंग अ बेबी एक विमेन जो है वो अपना जो केयर है वो बिल्कुल भी ढंग से नहीं करती हैं। मतलब कि वो सारा ध्यान अपने बच्चे को पालने में ही लगाती है, जिसकी वजह से उसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी आपने कई बार सुना होगा वो हो जाता है। स्ट्रेस बहुत हो जाता है, या फिर अपनी डाइट पे वो लोग अच्छा ध्यान नहीं देते हैं। उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल ही चेंज हो जाता है डिलीवरी के बाद, जिस वजह से उनकी कई बार उनका वेट गेन भी हो जाता है, और उसकी वजह से उनको थायराइड की प्रॉब्लम होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स है कि आप कहीं ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर आपको जो भी आप नमक, जो भी आप मतलब सॉल्ट इंटेक कर रहे हैं उसमें आयोडीन की मात्रा इतनी सही नहीं है, तो आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से भी थायराइड हो सकता है। या फिर एक और चीज़ आपने सुनी होगी, ऑटो इम्यून सिस्टम, जो कि विमेन में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेन। अब ये किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे कि अगर आपकी फैमिली में किसी को थायराइड है तो आपको भी थायराइड होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और भी कई रीजंस हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स। अब आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ की टेंशन लेते हैं, या फिर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, हर चीज़ को आप स्ट्रेस की तरह से देखते हैं, तब भी थायराइड होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की, कि
कैसे आपको पता चले कि आपको थायराइड हो गया है। ये जो थायराइड हार्मोन होता है ये आपकी बॉडी में खाना डाइजेस्ट करता है। तो अगर आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन जो है वो कम होगा तो आपकी बॉडी भी खाना प्रॉपर से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी हमेशा थकी हुई रहेगी। मतलब कि आपको बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करेगा, हमेशा आपको नींद आती रहेगी और बहुत ही ज़्यादा आपको थकावट रहेगी दिन भर, जो कि इसका सबसे पहला सिम्टम। अगर आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन जो है वो कम है तो वो आपके वेट पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। मतलब कि बिना कुछ खाए पिए ही या फिर बिना अपनी डाइट को आपने कुछ ऐसा चेंज नहीं किया है बट सडनली आपका वेट गेन हो जाता है। आप देखेंगे कि 2-3 महीनों में ही आपका जो वेट है वो 2 to 4 kg बढ़ गया है और ये सिर्फ आपके थायराइड हार्मोन के कम होने की वजह से होता है। आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके स्किन ड्राई हो सकती है, या फिर आपके मसल्स में या फिर लेग्स में स्पेशली बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, या फिर कई बार महिलाओं में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी थायराइड की वजह से देखी जाती है। अब हम बात करेंगे कि विमेन की मेंस्ट्रुएशनल साइकिल पर थायराइड का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। थायराइड हार्मोन के कम होने की वजह से कई बार पीरियड्स आपके इर्रेगुलर होते हैं, या फिर आपके पीरियड्स बहुत देर में आते हैं, या फिर काफ़ी जल्दी आ जाते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पीरियड्स काफ़ी लंबे टाइम तक चलें, या फिर पीरियड्स आपके रुक ही जाएं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है तो डेफ़िनेटली आपको अपने डॉक्टर पर कंसल्ट करना चाहिए और थायराइड टेस्ट आपको ज़रूर कराना चाहिए, जो सिंपली एक ब्लड टेस्ट होता है जो 250 या 300 रुपीज़ का ईज़िली हो जाता है, वो कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और भी आपको कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है अगर आप अपने थायराइड को कंट्रोल नहीं करते हैं। उसमें सबसे पहला आता है कि आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप किसी तरह कंसीव कर भी लें तो मिसकैरेज के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार जो बच्चा है वो टाइम से पहले बॉर्न हो जाता है। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर आपको थायराइड है तो बच्चे को भी थायराइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब बच्चा बॉर्न होता है तो उस टाइम पर उसका थायराइड टेस्ट डॉक्टर्स करते हैं अगर प्रेगनेंसी में आपको थायराइड है। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली मैं महिलाओं के लिए बोलूँगी कि आपको अपना थायराइड टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू मेन, विमेन में ये थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती है। और एक औरत ही है जो एक बच्चे को जन्म देती है, 9 महीने उसको पेट में रखती है, और आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपके जो बच्चा है वो बीमारी लेके बॉर्न हो जो आपको हो। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना थायराइड ट्रीटमेंट अच्छे से करवाएँ। अगर आप थायराइड का ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली नहीं करते हैं तो आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसके जो स्टार्टिंग में इसके जो सिम्टम्स हैं वो इतने ज़्यादा सीवियर नहीं होते हैं। इसलिए कई लोग बहुत ज़्यादा यूज्ड टू हो गए हैं इनके पिल्स के भी। इवन वो सुबह उठते हैं, थायराइड की पिल्स लेते हैं, उनके लिए ये डेली रूटीन जैसा हो गया है कि वो उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते हैं बिल्कुल भी। असली मैं बात करती हूँ इसके ट्रीटमेंट की, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि एलोपैथी में या फिर साइंटिफिकली इसका कोई भी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, बट कई लोग होम्योपैथी भी यूज़ करते हैं थायराइड डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। बट अकॉर्डिंग टू मी, या फिर मैं आपको अगर अपना पर्सनल सजेशन दूं, तो चाहे एलोपैथी हो या फिर होम्योपैथी हो, दोनों ही केस में अगर आप खुद से इसको अपने बॉडी से रिमूव करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपकी बॉडी से ये थायराइड नहीं जाने वाला है। अगर आप खुद अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे तो थायराइड कभी भी नहीं जाएगा और लाइफ टाइम आपको ये पिल्स लेनी पड़ेंगी। आप वॉक पे नहीं जा रहे हैं, आप कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं पूरे दिन भर, डेफिनेटली आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो ही जाएगी, या फिर अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। डॉक्टर्स जो पिल देते हैं वो बिल्कुल आपके थायराइड को केवल कंट्रोल रखता है। जब तक आप वो पिल्स ले रहे हैं तब तक आपका थायराइड जो है वो कंट्रोल रहेगा या फिर मेंटेन रहेगा। जैसे आप पिल्स छोड़ेंगे आपका थायराइड अगेन वो बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा, जो भी आपको उसमें प्रॉब्लम है। बट अगर आप खुद से कोशिश करेंगे, आप एक वॉक डेली करेंगे या फिर आप अपने डाइट में थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे तो डेफिनेटली ये थायराइड आपकी बॉडी से बिल्कुल जा सकता है।
फ्रेंड्स, आप दूध ले सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप फ़िश खा सकते हैं। आप दही लीजिए, या फिर शुगर फ्री जो डाइट होती है, कई लोग वो भी फॉलो करते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। बट किसी भी तरीके से आपको वर्कआउट करना है, आपको अपनी बॉडी को मूव करना है और आपको अपनी बॉडी की केयर करनी है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी हेल्दी रहें तो सबसे पहले आपको खुद को हेल्दी और फिट रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो एंड एडवांस में आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आपका यह नया साल बहुत ही हेल्दी हो और आप हमेशा हेल्दी एंड फिट रहें, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आप अपने पूरे घर को भी हेल्दी रख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं बस हमेशा ही बोलती हूँ कि एक विमेन को हमेशा अपनी केयर करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सब चीज़ों में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कि आप अपनी केयर करना बिल्कुल भूल जाते हैं। लेकिन आप ये हमेशा याद रखिए कि अगर आप खुश नहीं हैं अंदर से, तो आप अपने घर को भी कहीं ना कहीं आप खुश नहीं रख पाएंगे। अगर आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करेगी तो आप घर में भी अपना पूरा 100% दे पाएंगे, जो एट द एंड हर विमेन यही चाहती है कि उसका जो घर हो वो हैप्पी होम हो। बट उससे पहले आपको अपने को खुद को हैप्पी रखना, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी एंड हेल्दी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर।